हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न रूप। फर्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्रो व क्रो के अकॉर्डिंग विकास के अन्य पक्षों को आधार प्रदान करने का कार्य शारीरिक विकास के द्वारा किया जाता है। शारीरिक विकास में तंत्रिका तंत्र, संयुक्त मंडल, मांसपेशियां, अंतःस्रावी का मतलब है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि, इन सभी को शामिल किया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य क्या होते हैं? व्यक्ति में रासायनिक संतुलन को बनाए रखना, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को नियंत्रण व प्रभावित करना, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को नियंत्रण व प्रभावित करना। ये एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है। चरित्र व नैतिकता को अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, चरित्र को और नैतिकता को अंतःस्रावी ग्रंथि प्रभावित नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। सेकंड है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। रूटिंग ने कहा था, जब छोटे बच्चे के गले को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है तथा अपने सर को संबंधित व्यक्ति के हाथ की दिशा में घुमाने की कोशिश करता है। मोरो ने कहा, जब बालक के सामने किसी वस्तु या खिलौने को रखा जाता है तो बालक उसे हाथ पैर की क्रिया के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करता है। ये पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था। बोबिंस्की ने कहा, जब छोटे बच्चे के पैर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ना शुरू कर देता है। इसमें एक नोट है, ये शारीरिक अभिवृद्धि की दर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की तुलना में तेज गति से होती है। ठीक है, बीमारी और थकान बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। बालक के शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसकी कार्य क्षमता के आधार पर किया जाता है। अध्यापक और विद्यालय बालक के शारीरिक विकास के सबसे कम प्रभावित करते हैं। जो बालक का शारीरिक विकास है उनको अध्यापक और विद्यालय प्रभावित नहीं करता, बहुत कम करता है। लंबाई, अब बालक की जो हम विकास के बारे में पढ़ रहे थे, विकास में लंबाई पढ़ेंगे, वजन, दांत, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे लंबाई। जन्म के समय जो लड़का होता है वो 20.5 इंच का होता है, लड़की 20.3 इंच की होती है। 1 वर्ष की आयु में लंबाई 10 इंच तक बढ़ जाती है। 4 वर्ष की आयु में लड़का अपनी कुल लंबाई के 57% भाग और लड़की अपनी 60% भाग को प्राप्त कर लेती है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियों की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु तक और लड़कों की 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। भार, वजन की बात करें तो जन्म के समय लड़का 7.15 पाउंड का होता है तो लड़की 7.13 पाउंड की होती है। 6 माह की आयु में वजन दुगना हो जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, हमें यह ध्यान रखना है कि 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का तिगुना हो जाता है। ये पूछा गया है कितना हो जाता है। 4 वर्ष की आयु में 38 पाउंड, 5 वर्ष की में 48, 6 वर्ष में 50 पाउंड हो जाता है। पूर्व किशोर अवस्था
में लड़कियों का वजन तेज गति से और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। किशोरावस्था के अंत में दोनों के वजन में 25 पाउंड का अंतर आ जाता है। थर्ड है, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी है। भ्रूण अवस्था में हड्डियों की संख्या 306 होती है। जन्म के साथ शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है, बाद में कम हो जाती है, इसलिए हम 270 बोलते हैं। 270 हो जाती है, जो नरम, मुलायम और लचीली होती है। और बाल्य अवस्था में होती है 350। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। किशोरावस्था व उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। ये आया हुआ है कि कौन सी अवस्था में मानव शरीर की हड्डियां की संख्या कम होने लगती है, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। ओके फ्रेंड, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल हम बाकी के जो बचे हुए विकास के विभिन्न रूप हैं वो पढ़ेंगे। प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।